हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए आज की इस क्लास में 10th क्लास के पॉलिटी बताएंगे। जो सोशल साइंस के एक सब्जेक्ट है पॉलिटी, उसको हम बताएंगे। इसमें देखिएगा, ध्यान से बने रहिएगा। अति लघुतरीय तक कर दिए हैं, इसमें लघुतरीय प्रश्न से हम आगे बढ़ाते हैं। इसमें कुछ नया क्वेश्चन जो बुक से हट के है वो इस पर ध्यान दीजिएगा, और पिछले जो क्लास में जो नहीं किए होंगे वो कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास था पिछला। और इससे इंपॉर्टेंट ये है कि ये वाला तो कभी छोड़िएगा भी नहीं तो आपको क्वेश्चन छूट जाएगा। ओके, तो देखिए देखिएगा, यहाँ तक तो कर दिए थे। कहाँ तक कर दिए थे? यहाँ तक हम बता दिए थे आपको कि क्या था और क्या करना था, उसके बारे में हम बता दिए थे। अब देखिए श्रीलंका के बारे में एक बार भी बोल देते हैं। श्रीलंका में सिहली भाषा के लोगों का संबंध किस धर्म से था? किस धर्म से था? तो इस बौद्ध धर्म से था। देखिए बौद्ध धर्म को श्रीलंका में प्रचार कौन किया, वो थोड़ा हिस्ट्री की तरफ ले जाता है। तो बौद्ध धर्म के प्रचार जो हमारे बिहार के अशोक थे, अशोक सम्राट, उसने श्रीलंका में अपना बेटा और बेटी को भेजकर यहाँ बौद्ध धर्म को प्रचार करवाए थे। ओके, बट वहाँ हिस्ट्री में नहीं जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ देखते हैं लघुतरीय प्रश्न में। लघुतरीय प्रश्न में हम बताते हैं आपको। ओके, तो देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि विविधता में एकता का अर्थ बताएं। विविधता में आता है, जैसे विभिन्न में एकता का अर्थ क्या है? क्या आप जैसे ढेर समूह बनाए, उसमें एकता का अर्थ क्या हो सकता है, उसके बारे में देखिए। तो एकता का अर्थ होते हैं विभिन्न सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाएं और सामाजिक समूह के होते हुए भी एक राष्ट्र के रूप में एकजुट रहता है। जैसे आपको देखिएगा गांव में अलग अलग जाति, धर्म, ये सब होता है, बट वो गांव की जब कोई भी समस्या आएगा ना, तो उसको सोल्व करने के लिए सभी जाति लोग एकजुट हो जाएंगे, और इसको एकजुट बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं एकता हो जाएंगे। समझे, एकता हो जाएंगे। ओके, ये तो कंप्लीट। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन नंबर है, दूसरा पर ध्यान दीजिएगा कि सामाजिक विभेद किस प्रकार से सामाजिक विभाजन के लिए उत्तरदायी है। जैसे सामाजिक विभेद, आप फलने धर्म के, आप फलने धर्म के, ऐसे सामाजिक भेदभाव होता है। भेदभाव, वो भेदभाव एक ऐसा रूप लेता है ना कि वो फलने जाति के अलग समूह बना देता है, वो फलने धर्म के अलग समूह बनाते हैं। बोले तो विभेद के कारण ही समाज में विभाजन हो जाता है। तो किस कारण होता है? तो देखिएगा, तो देखिए सामाजिक विभेद जैसे कि आर्थिक पर, आप गरीब अमीर है, जातिगत, आप उच्च जाति के, आप नीच जाति के हैं, और धार्मिक जैसे आप हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई हैं, इसके आधार पर क्या होता है? विभाजन हो जाता है। जैसे सामाजिक विभाजन को जन्म देती है, इस वजह है जो सामाजिक विभाजन के जन्म कौन देते हैं? जैसे आर्थिक उच्च नीच, सॉरी आर्थिक में तो गरीब अमीर, और जातिगत जैसे उच्च नीच, और देखिए धर्म में होता है कि जैसे आप सिख ईसाई कोई धर्म है, हिंदू सिख ईसाई मुस्लिम सब कोई धर्म है, ये बोलता है। और देखिए असमानता इस सामाजिक विभाजन को जन्म देता है। यही सब है जो सामाजिक विभाजन के क्या जन्म देता है, क्योंकि विभिन्न समूहों के बीच क्या होता है? अलगाव और असमानता पैदा होने लगता है। इसी कारण से असमानता पैदा, जैसे आप कोई गरीब है, आप अमीर है मान लीजिए, तो आप कोई गरीब तरह नहीं बैठना चाहेंगे, तो ये क्या होगा? सामाजिक क्या होगा? भेदभाव, अलगाव होने लगेगा। फिर देखिएगा कि आप कोई उच्च जाति के हैं तो बोलेंगे नीच जाति तरह हम नहीं बैठेंगे, तो भी क्या अलगाव होने लगेगा? अलगाव होने लगा कि नहीं? आप बोलिएगा कि आप अलग धर्म के मानते हैं, तो आपको धर्म अलग है, मेरा धर्म अलग है, तो भी हम साथ नहीं रहेंगे, इससे भी विभाजन हो जाता है, विभेद के कारण विभाजन होने लगता है। ओके, ऐसे होता है। तो देखिए ये दूसरा नंबर क्वेश्चन होगा। देखिए सामाजिक विभेद एवं सामाजिक विभाजन का अंतर स्पष्ट करें। सामाजिक विभेद और सामाजिक विभाजन में क्या अंतर है? तो सामाजिक विभेद होता है जैसे किसी के प्रति भेदभाव करना, और सामाजिक विभाजन जब भेदभाव हो गया तो उससे विभाजन में अलगाव हो जाना, इसे बोलते हैं सामाजिक विभाजन। ओके, तो देखिए होता है कि सामाजिक विभेद, यहाँ देखिए सामाजिक विभेद का अर्थ है कि विभिन्न जैसे धर्म, जाति, भाषा आदि में, जबकि सामाजिक विभाजन तब होता है जब ये विभेद अलगाव समूह को स्पष्ट हो जाते हैं। जैसे बोले ना हम कि अगर देखिए आप भेदभाव कीजिएगा तो भेदभाव ज्यादा करते करते क्या वो अलगाव हो जाए। जैसे किसी से आप देखिए दोस्ती से अगर दुश्मनी करते जाएगा ना, तो वो क्या एक अलगाव के रूप ले लेता है। ओके, इसी टाइप से है, और उनके बीच संघर्ष पैदा होने लगता है।
जरूरी है कि हो जाए भाषा जाति के आधार पर। आप कुछ भाषा बोल, देखिए हमारे यहाँ आएगा कोई इंग्लैंडियन भाषा, इंग्लैंड से आएगा तो अंग्रेज बोलेगा, बोलेगा नहीं यहाँ हिंदी बोलता है, तो उसमें थोड़ा लगेगा कि नहीं तुम कुछ अलग है, हम कुछ अलग है। इससे क्या विभेद थोड़ा उत्पन्न होगा, और विभेद होकर अलगाव होने लगा। देखिए आप अंग्रेजी बोलने वाले अलग हो जाइए, हम हिंदी बोलने वाले अलग हो जाएंगे। इस टाइप से क्या होता है, विभाजन होने लगता है। समझिए, विभेद के कारण विभाजन हो जाता है। ओके, अब देखिए आगे नंबर क्वेश्चन। तो देखिए आगे में है कि सामाजिक विभेद में तालमेल किस प्रकार से स्थापित किया जा सकता है। तालमेल मतलब समझ में एकजुट कैसे किया जाए सामाजिक विभाजन में, क्या सामाजिक विभेदों में तालमेल किस प्रकार से स्थापित किया जा सकता है। तो देखिए जैसे सामाजिक विभेदों में तालमेल का स्थापित करने के लिए संवाद, क्या संवाद, समावेशी नीतियां, क्या समावेशी नीतियां और समान अवसर, क्या समान अवसरों का निर्माण करना, अवसर नहीं समान अवसरों का क्या निर्माण करना आवश्यक है, जिसमें कि सभी समूह के हितों की रक्षा हो सकता है। जैसे कुछ देखिए बोला क्या सामाजिक विभेद, विभेद तो अलग बात है, वो भेदभाव अलग करिए। कुछ ऐसा एक ग्रुप बनाइए ना जिसमें सब एकजुट हो, क्या एकजुट हो, उसमें सबको क्या रक्षा होवे, सबको कुछ ना कुछ फायदा होवे, ऐसा एक कोई ग्रुप बनाइए। ओके, तो वही बना रहा है कि समान अवसर हो। जैसे संवाद, कुछ संवाद दे दीजिए कि नहीं आपके गांव में ये कर देंगे, आपको टोला में ये कर देंगे, मोहल्ला में ये करेंगे, ऐसे एक संवाद दे दीजिए जिससे कि सब एकजुट हो सकता। ओके, फिर देखिए अगर 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि सामाजिक विभेदों का लोकतांत्रिक राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। सामाजिक विभेदों का क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में देखिएगा। तो देखिए बोला कि सामाजिक विभेदों का लोकतांत्रिक राजनीति पर प्रभाव डालते हैं। कैसे डालते हैं, क्योंकि सामाजिक विभेद में राजनीतिक दलों का विभिन्न समूहों की ओर आकर्षित होता है। जैसे आप देखिए सामाजिक विवादों में कैसे होता है, आप कोई भी पार्टी का वोट दे रहे हैं, वो दूसरा जाति के है, आप दूसरे जाति के हैं, तो बोले नहीं जब भी हम देंगे वोट अपने जाति के, क्या अपने जाति के, तो इसी बोलता है कि वोट और बेटी अपने ही जाति को देना चाहिए, ये हमेशा बोला जाता है। समझिए ना, तो इस टाइप का नहीं होना चाहिए कि जो विकास करता है उसको देना चाहिए। ओके, तो ये देखिएगा जिसमें राजनीतिक प्रतिनिधियों को अधिक विधि और समावेशी बना रहता है। जैसे देखिएगा कि आप अगर आपको मोहल्ले में कोई भी जाति का, मान के यादव जाति का ज्यादा जनसंख्या, तो वो पार्टी है ना उस मोहल्ले में वही जाति का, मोहल्ले मतलब समझे नहीं खाली हम गांव के बता रहे हैं, जैसे वो क्षेत्र में उसी जाति का टिकट देंगे कि जिस जाति से क्या उसको ज्यादा वोट मिले। समझे, इसी टाइप से बोलता है कि प्रतिनिधि अधिक विविध और समावेशी बना देता है। देखिएगा सामाजिक विभेद की राजनीति के परिणाम किन किन तीन बातों बताएं, किन किन तीन बातें बताएं जिस पर सामाजिक विभेद की राजनीति के परिणाम निर्भर करता है। जैसे देखिएगा किन किन परिणामों पर निर्भर करता है, तो राजनीतिक दलों की नीतियां पर, राजनीतिक दलों की नीतियां पर। फर्स्ट है क्या, राजनीतिक दलों की नीतियां। देखिए दूसरा क्या है, नागरिकों समाज की संरचना, नागरिकों समाज की संरचना। और तीसरा क्या, विभिन्न समूहों के बीच संवाद और तालमेल की स्थिति। ओके, यही परिणाम है, तीन परिणाम है। ओके, अब देखिएगा 7वां नंबर क्वेश्चन है। 7वां नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि लोकतंत्र, क्या लोकतंत्र किस प्रकार से विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच तालमेल स्थापित करता है। ओके, तालमेल स्थापित करता है। ये सब बुक का क्वेश्चन है, बुक में देख लीजिएगा और आंसर इसमें छाप ले जाइएगा। अब देखिएगा किस प्रकार करता है, तो देखिएगा कि लोकतंत्र में विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच तालमेल स्थापित करने के लिए, यहां तक तो क्वेश्चन है, समान अधिकार, क्या समान अधिकार, जैसे बोले राजनीतिक में समूह बीच के तालमेल एकता के लिए क्या करना चाहिए, समान अधिकार रहना चाहिए कि आप किसी भी धर्म को, किसी भी जाति को हो, या राजा हो या गरीब हो, सब के लिए क्या करना चाहिए, समान अधिकार रहना चाहिए, समान न्याय रहना चाहिए, और संवाद की व्यवस्था करता है जिसमें सभी समूह अपने विचार हितों के व्यक्त करता है। जैसे सभी समूह का अपने विचार करता है। कोई देखिए दलित जाति का लोग है, वो अपने अधिकार के लिए बोला कुछ हमको आरक्षण दीजिए, सब अपना अपना क्या बात रखेगा। समझिए, और समाधान पाकर क्या समाधान पा सकते हैं, इसे समाधान पा सकते हैं किस इस तरह से। ओके, अब देखिएगा अगला नंबर देखिएगा क्वेश्चन क्या है वो, तो देखिए इसमें कुछ हम न्यू क्वेश्चन डाल चुके हैं, न्यू क्वेश्चन है ना वो डाल चुके हैं। इसमें देखिएगा
वो तो बुक का क्वेश्चन था, यहां तक देखिए बुक का क्वेश्चन है, आपको यहाँ तक बुक का क्वेश्चन मिलेगा 7 नंबर तक। और देखिएगा ये क्वेश्चन है जो न्यू क्वेश्चन है जो हम डाले हैं अपन मन से, तो देखिएगा ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कि सत्ता की साझेदारी के लिए विभिन्न रूपों का उल्लेख कीजिए। सत्ता की साझेदारी के लिए विभिन्न रूपों के उल्लेख कीजिए, मतलब बहुत सारा रूप है उसको उल्लेख कीजिए विभिन्न रूप। तो जैसे देखिए सत्ता का क्षैतिज वितरण, क्या क्षैतिज वितरण मतलब समझे, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायिका, क्या न्यायपालिका, समझे ना, क्या सरकार के कितने अंग है फिर बताते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये 3 है। तो ये बोला कि सत्ता के क्षैतिज वितरण के लिए क्या होता है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, क्या होगा, न्यायपालिका। ओके, अब देखिएगा दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर पॉइंट में कि सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण, क्या सत्ता को ऊर्ध्वाधर वितरण, जैसे केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार और क्या होता है, स्थानीय सरकार होता है। जैसे सत्ता का ऊर्ध्वाधर, क्या ऊर्ध्वाधर वितरण में कौन कौन सा आता है, तो देखिए केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार और स्थानीय सरकार। केंद्रीय सरकार के मतलब जानते हैं जो केंद्र में शासन करता, ओके। इसी टाइप से जैसे सामुदायिक सरकार, सामुदायिक सरकार में मतलब विभिन्न सामाजिक समूह के बीच सत्ता की साझेदारी। सामुदायिक मतलब होता है कि एकजुट, सभी को एकजुट करना, यानी विभिन्न लोगों को, तो क्या बोला कि विभिन्न समाजों के समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी करना सभी जातियों, ओके। अब देखिए चौथा नंबर क्या है इसमें, चौथा नंबर है कि दबाव समूह। दबाव समूह किसे कहते हैं, तो दबाव समूहों के द्वारा क्या होता है, भागीदारी, दबाव समूह के भागीदारी होता है। यह है सत्ता के साझेदारी के विभिन्न रूप हो गए, 4 रूप हो गए। अब देखिए बेल्जियम, बेल्जियम के बारे में तो आप समझ पढ़ाइए दिए, फिर भी देखिए बेल्जियम समाज में विभिन्न भाषाओं के लोग के बीच तनाव का क्या कारण था। जैसे बेल्जियम था, उस बेल्जियम में विभिन्न भाषा बोलने वाले के लोगों के बीच एक दूसरे के आपसी में तनाव रहते थे, झगड़ा होते रहते थे। तो किस कारण से होता था, किस कारण से होता उसको बताइए। तो देखिए वहां क्या था कि बहुसंख्या में क्या था, डच था, क्या डच बहुसंख्या में था, यानी अब अवहेलना करता था। डच बहुसंख्या में था, उसको अवहेलना, किसी भी कम जनसंख्या वालों की क्या अवहेलना करता था। देखिए फिर अल्पसंख्याओं, फ्रेंच का अधिक ताकतवर और असमृद्धा होना। जैसे फ्रेंच था अल्पसंख्यक, कम संख्या था मतलब अधिक ताकतवर। जैसे अधिक ताकतवर के मतलब जैसे को फ्रेंच कम था बट उसके पास ज्यादा पैसा था, क्या ज्यादा पैसा था, तो क्या हुआ, ताकतवर था, ओके। अब फिर देखिए तीसरा क्या था कि आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ एक खास समुदाय तक सीमित था। जैसे कोई शिक्षा, आर्थिक विकास कोई खास समुदाय का, जैसे ज्यादा में ज्यादा आदमी है, क्या किसी ज्यादा जनसंख्या, तो वहाँ क्या बोले शिक्षा के वहीं तक रहने दिया। कोई अमीर है उसी में रहने दिया, मतलब कुछ ऐसा था वहाँ सीमित था। इसके कारण क्या एक दूसरे में तनाव होते रहता था। देखिएगा चौथा नंबर क्या था कि राजनीतिक सत्ता एक सामुदायिक विशेषता में केंद्रित थी। मतलब राजनीतिक सत्ता था एक सामुदायिक विशेष में केंद्रित थी। राजनीतिक था, राजनीतिक तो कैसे होता है वही पता है आपको कि जिसका ज्यादा वोट वही क्या राजनीति, तो ज्यादा वोट कब मिल सकता है, जिसके ज्यादा जनसंख्या। तो जब ज्यादा जनसंख्या हुआ तो एक समूह बना दिया ना, विशेष एक समूह बने थे, वही केंद्र तक शासन करने लगा, क्या केंद्र तक शासन करने लगा, ओके। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन बोला कि श्रीलंका में बहुसंख्यावाद ने किस प्रकार से सामाजिक तनाव को जन्म दिया। मतलब बहुसंख्यावाद था, बहुत ज्यादा संख्या था, वो किस प्रकार से समाजवादी सामाजिक तनाव को जन्म दिया, सामाजिक तनाव को क्या जन्म देने लगा। तो देखिए जैसे बहुसंख्या, यहाँ देखिए बहुसंख्या के तहत सिहलिया के हितों का विशेष ध्यान रखा गया। सिहलिया सबसे ज्यादा था, श्रीलंका में सिहलिया बोलने वाले सबसे ज्यादा था, कितना 74% था, इसको ज्यादा विशेष दर्जा देने लगा। दूसरा था कि विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सिहलिया का एक अधिकार हो गया। जैसे देखिएगा कि यहाँ आपको यहाँ 90 आदमी है तो यहाँ 10 आदमी है, तो विशेष अधिकार किसको देने लगा, 90 आदमी को। तो सिहलिया वहाँ तो 74% था, यानी 74% था, इसलिए वहाँ का विशेष दर्जा देने महत्वपूर्ण क्षेत्रों में यहाँ से जैसे विशेष एक अधिकार देने लगा। ये देखिएगा तीसरा नंबर क्या कि सिहली को एकमात्र राजभाषा का दर्जा दिया। सिहली भाषा था उसके मात्र एक राजभाषा दर्जा दे दिया कि तो सिहली है ना ज्यादा बोलने वाला, तो सिहली के क्या राजभाषा दे दिया। अब देखिएगा चौथा नंबर क्या बोला कि तमिलों को हितों को क्या दरकिनार रखना, मतलब तमिल थे ना उसको अलग रखना, क्या अलग रखने लगा, समझ गया ना। जैसे तमिल कितना था श्रीलंका में, तो तमिल था 80%, क्या तमिल 18% था, तो ये कितना 74% से कम रहा।
कम है ना, तो इसको क्या क्या हितों दरकिनार करना, यानी बोले कि अलगाव करने लगा। ओके, देखिएगा पांचवा पांचवा था कि तमिलों के राजनीतिक अधिकार से वंचित रखा। जैसे कम था, तमिल कितना था, तमिल था 18%, और ये था क्या, सिहली था, समझे ना, कि सबसे ज्यादा था और सबसे कम था तमिल, तो वहां से उसको सब कुछ से वंचित कर दिया। वो तुम राजनीतिक में नहीं लड़ सकते हो, तुम विशेष विशेष अधिकार नहीं मिल सकते। देखो हम बता रहे थे तमिलनाडु के राजनीतिक अधिकार के वंचित रखता, क्यों रखता है उसके बारे में बता दिए। फिर देखिए एक बार आप बताते हैं कि तमिलनाडु के राजनीतिक को वंचित क्यों रखता है। तो वहाँ सिहली लोग हैं, सिहली वो कितना, वहाँ बोले जाते हैं 74%, और जो तमिल लोग हैं ना, वो तमिल वहाँ बोले जाते हैं कितना, 18%, यानी बोलता है कि 18% बोला जाता है। तो यहाँ का जो ऊपर वाला जो जिसका ज्यादा जनसंख्या रहेगा उसी को बात ना चलेगा, तो बोलता है हाँ इसी का बात मानेगा। नीचे वाला को बोलो कि कम जनसंख्या वालों को सब कुछ से वंचित कर देते हैं, क्या सब कुछ से वंचित कर देते हैं। ओके, तो इस टाइप से कर रहा था। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 से चलते हैं। तो देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन से चलते तो बोल रहा है कि सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, तर्क दीजिए। मतलब सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, ये हमारा क्वेश्चन है, समझना, हमारा बनाया हुआ क्वेश्चन है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। तो देखिएगा, तो देखिए पहला नंबर है कि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव को कम करना, यानी साझेदारी की आवश्यक क्यों है, एक दूसरे को मिलजुल क्यों है, मिलजुल क्यों रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो एक झगड़ा होता है, जो टकराव होता है वो कम होता है। तो बोला टकराव कम होगा। दूसरा बोला कि लोकतांत्रिक मूल्यों को अनुकूल, मतलब लोकतांत्रिक मूल्यों का अनुकूल, लोकतंत्र है जैसे मूल्य क्या अनुकूल से चलना, यही भी क्या करता है। अब देखिएगा ये राजनीति अस्थिरता को कम करता है, राजनीतिक अस्थिरता को कम करता है। और देखिए दूसरा, सत्ता में अधिक से अधिक लोग को भागीदारी बनाया जाता है। जैसे एकजुट होता है तो क्या सत्ता में लोग बहुत सारे भागीदारी बना रहते हैं कि नहीं हम इसी को वोट देना, इसी को जिताना है, लोग एकजुट होकर, समझे ना, साझेदारी करते हैं। देखिए सामाजिक विविधता को, सामाजिक विविधताओं वाले क्या शासन के सत्ता का बंटवारा किस प्रकार किया जाता है। देखिए फिर से एक बार, सामाजिक विविधताओं वाले शासन में सत्ता की बंटवारा किस प्रकार किया जाता है। तो देखिए, तो विभिन्न सामाजिक समूहों जैसे भाषाई के आधार पर बांट सकते हैं, धार्मिक के आधार पर बांट सकते हैं, समझे ना, के बीच सत्ता को विभाजन कर सकते हैं, भाषा धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर कर सकते हैं। तो देखिए दूसरा के सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग जैसे उच्च जाति, नीच जाति और महिलाओं को विधायिका में हिस्सेदारी देना, इस टाइप से भी किया जा सकता है। देखिए दूसरा अल्पसंख्यकों के समुदायों को आरक्षण देकर बढ़ा सकते हैं। अल्पसंख्यकों को जैसे जिसकी संख्या कम है उसको आरक्षण देकर बढ़ा सकते हैं कि नहीं तुम ऊपर जाओ, फिर जब स्टेबल हो जाए तो आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। इसी तरह अत्यंत पिछड़े हुए वर्ग के लिए अलग से सरकारी नीतियां बनाया जाता है। जब ज्यादा पिछड़े हुए वर्ग रहता है, आदिवासी लोग होता है, SC ST होता है ना, उस उनको अलग से एक क्या बोलते हैं, अलग से सरकारी नीतियां बनाई जाती है जिससे कि वो ऊपर चढ़ सकते, मतलब ऊपर उठ सकते हैं अपने पिछड़े हुए जातियों से। तो देखिएगा यहाँ कि श्रीलंका के पास कुछ 1900 कितना 50 ईस्वी के कानून के अनुसार सिंहली लोगों को क्या, सिंहली लोगों के वर्चस्व के 3 प्रावधान दिया, क्या 3 प्रावधान लिख दिया, कौन दिया। देखिए सिंहली भाषा, पहले देखिएगा सिंहली भाषा को श्रीलंका की राजकीय भाषा घोषित कर दिया। क्यों कि सिंहली भाषा वहां ज्यादा है, इसलिए सिंहली भाषा को श्रीलंका को राजकीय भाषा घोषित कर दिया। दूसरा क्या था कि सिंहली लोगों को शिक्षण संस्था को, यानी शिक्षण संस्था को और सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने लगा कि नहीं तुम जिस सिंहली भाषा के लोग हैं ना वही नौकरी कर सकता, वही प्राथमिकता, उसको ज्यादा नौकरी देने लगा, समझ गया। तीसरा नंबर देखिएगा कि तीसरा नंबर कि सिंहली लोगों को राजनैतिक प्रक्रिया में स्वतंत्र रूप से भाग लेने का अधिकार दिया। समझिए राजनीतिक प्रक्रिया में, राजनीतिक में सिंहली भाषा को तुम स्वतंत्र रूप से तुम इसमें भाग ले सकते हो, इस टाइप से करने लगा। ओके, अब देखिएगा दूसरा नंबर क्या बौद्ध धर्म को पूजा अर्चना के पूर्ण स्वतंत्रता था। दूसरा धर्म नहीं कर सकता उतना स्वतंत्रता से जितना कि बौद्ध धर्म का स्वतंत्र था। ओके, यह यहाँ ये था। अब देखिएगा आगे क्वेश्चन, अब 7वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। ये 7वां नंबर क्वेश्चन क्या,
पॉइंट बाई पॉइंट करके लिखा हुआ है ना, जिससे कि आपको आसान लगे, याद हो जाओगे। ओके, जैसे सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण और क्षैतिज वितरण में अंतर क्या? सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण और क्षैतिज वितरण के में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए पहले नंबर तो देख लिया ऊर्ध्वाधर वितरण, उसके बाद क्षैतिज वितरण देखिए। तो देखिए इसमें है कि इसके अंतर्गत सरकारी के विभिन्न स्तरों को केंद्र, राज्य, स्थानीय और सरकार में सत्ता का बंटवारा होता था। किसमें होता है? ऊर्ध्वाधर में क्या, किसमें होता है? ऊर्ध्वाधर में होता था केंद्र और राज्य और क्या स्थानीय सरकार में सत्ता की बंटवारा होता था। बल्कि इसमें इसके अंतर्गत सरकार के विभिन्न अंग जैसे विधायिका में होता था, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा होता था। इसमें क्या होता था? केंद्र सरकार, जैसे ऊर्ध्वाधर में क्या, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, तीन को बंटवारा हुआ। और देखिएगा क्षैतिज वितरण में भी तीन हुआ, बट देखिए इसमें हुआ कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता को बंटवारा किया गया। अब देखिएगा दूसरा नंबर इसमें क्या है, दूसरा ना इसमें उच्चतर तथा निम्नतर स्तरीय की सरकारों होती थी, उच्च स्तरीय निम्नतर स्तरीय की सरकार होती थी। और देखिए क्षैतिज में क्या था, इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी शक्तियों का उपयोग करता था। जैसे इसमें बंटवारा हो गया था, कैसे बंटवारा हो गया था? उच्चतर और निचतर, यानी उच्चतम और निचतम स्तर की सरकार की बंटवारा हो गया था। इसमें था कि एक ही अंग था, क्या एक ही अंग, क्षैतिज में क्या एक ही अंग की सरकार कैसे बंटवारा कर सकते हैं, मतलब एक ही अंग की सरकार क्या शासन कर सकते हैं। और देखिए इसमें तीसरा क्या था कि इसमें निम्न अंग उच्चतर अंग के अधीन काम करता था। जो नीचे वाले अंग था, नीचे वाले था वो उच्चतर अधिक। जैसे देखिएगा कि आप राष्ट्रपति, क्या राष्ट्रपति, देखिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ऐसा है ना, वो इस टाइप से क्या बोला कि निम्न स्तरीय अंग, क्या निम्न स्तरीय अंग उच्चतर स्तरीय अंग के अधीन काम करने लगा। इसमें क्या था क्षैतिज में, इसमें प्रत्येक अंग एक दूसरे पर नियंत्रण रहता था, इसमें किसी का अधीन काम नहीं करता था। और इसमें क्या रहता था कि एक दूसरे को नियंत्रण मेरा क्या, एक दूसरे को क्या कहता है, नियंत्रण रखता था। जैसे आप हैं तो आप भी ये काम कर दीजिए, आप नहीं है तो आपको दूसरा काम कर दीजिए। बस इसमें था कि आप नहीं है ना तो अपना काम अपने कीजिए, वो सरकार ऊपर से ऑर्डर है, नहीं बोलता है कि अपने भगवान से ऑर्डर है कि वो तुम ही कर सकते हो, उसके बदल हम नहीं, भगवान के ऑर्डर पर हम कर सकते हैं, ऐसे नहीं। इसमें था कि जो गलत लगे वो अपना अपना कर सकता, कोई भी इसमें कर सकता सही। ओके, देखिएगा 8वां नंबर क्या था, 8वां श्रीलंका में बहुसंख्या तथा इसके प्रभावों का वर्णन कीजिए। श्रीलंका बहुसंख्या में कौन था? सिहली था। इसके प्रभावों के वर्णन करने के बाद तो देखिए सिहली को एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया, सिहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। अब देखिएगा कि विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में भी सिहली का प्राथमिकता था। जैसे विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों को सबसे ज्यादा नौकरी किसको दिया जाता था? तो सिहली वाले को, यानी सिहली भाषा वाले सिहली थे उनको, वहां क्या था, बहुसंख्या में था सिहली। अब देखिए सरकार द्वारा बौद्ध मतों का क्या था, बौद्ध मतों का संरक्षण और बढ़ावा देना। जो बौद्ध धर्म को अपनाने था उसको सरकारों द्वारा आरक्षण, क्या आरक्षण, बौद्ध मतों का आरक्षण किया था, बढ़ावा देने लगा कि नहीं तुम देखिए कुछ कम भी नंबर लाएगा तो तुमको क्या जॉब दे देंगे, तुम कुछ भी करेगा तो तुमको माफ है, इस टाइप से बढ़ावा देने लगा। अब देखिएगा अगला नंबर देखिए, सबका स्क्रीनशॉट ले जाइएगा तो वीडियो पॉज करके। ये तो श्रीलंका बहुसंख्या था। अब देखिएगा बहुसंख्या का प्रभाव क्या हुआ, देखिए बहुसंख्या का प्रभाव क्या हुआ, जैसे ज्यादा संख्या तो प्रभाव था। देखिए तामिल की नाराजगी और शासन के प्रति क्या हुआ, बेगानेपन को बढ़ा दिया, बेगानेपन को बढ़ा दिया, मतलब बेगानेपन को बढ़ा दिया। ओके, अब देखिएगा 1980 के दशक में उत्तर पूर्वी श्रीलंका में, क्या उत्तर पूर्वी श्रीलंका, समझिए उत्तर पूर्वी श्रीलंका किधर होता, उत्तर पूर्वी इधर होता, इधर श्रीलंका, उत्तर पूर्वी श्रीलंका में क्या हुआ कि स्वतंत्र तामिल इलम बनाने की मांग की, मतलब तामिल लोगों ने बोला ना कि स्वतंत्र हमको मांग किया, इलम बनाने की मांग किया। इलम मतलब समझ, इलम में तमिलनाडु में इलम को क्या होता है, सरकार बोलता है, क्या सरकार, तो ये बोले इलम बनाने की क्या बोले, मांग किया। अब देखिएगा सिहली और तामिल के बीच क्या हुआ, टकराव तथा गृह युद्ध का जन्म हो गया। गृह युद्ध किसे कहते हैं वो भी हम बता दिए कि गृह युद्ध जो अपने ही देश में एक दूसरे राजनीतिक तौर पर भी युद्ध होता है, या घर में हस्बैंड वाइफ के भी युद्ध होता है, उसी को भी गृह युद्ध कहते हैं। बट गृह युद्ध इसमें हस्बैंड वाइफ के नहीं दे रहा, बल्कि
पूरा देश में युद्ध होता है उसके द्वारा। तो क्या बोला, टकराव तथा गृह युद्ध का जन्म ले लिया। हो जाएगा, बहुत संख्याओं में क्या प्रभाव पड़ा। अब देखिए गृह युद्ध के कारण ही हजारों लोगों का मारा जाना, क्या मारा जाना तथा बेघर हो गया। समझ बेघर, जैसे गृह युद्ध होता है तो क्या युद्ध में क्या होता है, क्षति होता है, तो इसमें हजारों लोग मारे गए, बाकी सब लोग क्या बेघर हो गए, क्या बेघर हो गए थे। ओके, देखिए युद्ध के कारण ही देश को सामाजिक, क्या सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में दुष्प्रभाव पड़ेगा। सामाजिक, आर्थिक और क्या संस्कृति जीवन में दुष्प्रभाव पड़ने लगा। वहां संस्कृति सब अलग हो गया कि नहीं, जो था उसको बारे में कोई नहीं सोचा, अगले के बारे में, युद्ध के बारे में सोचने लगा। वहां के आर्थिक, जहां युद्ध होता जहाँ क्या पैसा कम जाता, आर्थिक कमने लगा, और सामाजिक भी तो और बंटवारा होने लगा। आप देखिएगा 9वां नंबर है बेल्जियम। बेल्जियम में सामाजिक विविधताओं का उत्पन्न, समस्याओं का समाधान कैसे किया गया। बेल्जियम में भी एक युद्ध हो रहा था। देखिए बेल्जियम में सामाजिक विविधता के उत्पन्न का समस्या का समाधान नीचे दिया गया, तो नीचे दिखेगा। देखिए जैसे केंद्र सरकार के, क्या केंद्र सरकार में डच, बेल्जियम में सबसे ज्यादा कौन था, डच था। तो डच और फ्रेंच भाषाई, क्या फ्रेंच भाषाई मंत्रियों की समान संख्या, क्या फ्रेंच भाषाई मंत्रियों की समान संख्या हुआ था। जैसे केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच कम था बट शक्तिशाली था। भाषाएं के मंत्रियों की समान संख्या, दोनों को समान संख्या में क्या बोले मंत्री बनाने के। अब देखिए दूसरा, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियों का क्षेत्रीय सरकार को सौंप दिया। केंद्र सरकार के अनेक शक्तियों को क्षेत्रीय सरकार को सौंप दिया। जैसे कि बोले कि अब केंद्रीय सरकार, जैसे प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री ने अपनी शक्तियां मुख्यमंत्रियों के हाथों में सौंप दिया। इस तरह से क्या क्षेत्रीय सरकारों का में सौंप दिया। अब देखिए तीसरा नंबर कि केंद्रीय सरकार में दो समुदायों समान प्रतिनिधित्व, दो समुदाय क्या था, समान प्रतिनिधित्व था। देखिए चौथा नंबर क्या है कि सामुदायिक सरकार का गठन हो गया, एक बड़ा सरकार का गठन हो गया सबकी मिलाकर। और देखिए क्षेत्रीय और सामुदायिक सरकारों को विभिन्न मामलों में वे निर्णय लेने का स्वतंत्र हो गया। जैसे एक क्या बोले, एक संगठन यानी सामुदायिक बना लिया, सामुदायिक सरकार बना लिया, तो उसमें क्या था, क्षेत्रीय सरकार का अलग शासन था और इसमें सामुदायिक सरकार का अलग था। बट दोनों क्या हो रहा कि दोनों के विभिन्न मामलों में, यानी बोले सामुदायिक सरकार बनाने के बाद देखिए क्षेत्रीय और सामुदायिक सरकारों के विभिन्न मामलों को निर्णय लेने के स्वतंत्र हो गया, सब स्वतंत्र होने लगा। ओके, अब देखिए आगे 10वां नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन है कि विभिन्न दावा समूह और राजनीतिक दलों को किस प्रकार सत्ता के बंटवारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर देखिए विभिन्न दबाव समूह और राजनीतिक दल के किस प्रकार सत्ता के बंटवारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए हर हमेशा 1 से 2 बार क्वेश्चन पढ़िएगा। ओके, तो देखिएगा यहाँ पे, तो पहले नंबर देखिए व्यापारी, किस रूप में बंटवारा हो गया, व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूरों जैसे कई संगठन हित के समूह का सक्रिय किया। जैसे समूह अलग अलग समूह बना लिए। पहले क्या बना, व्यापारी लोग अलग समूह बना लिए, उद्योगपति लोग अलग समूह बना लिए, किसान लोग अलग समूह बनाए और मजदूर लोग थे ना वो अलग समूह बना लिए। इस टाइप से बना लिए। ओके, जैसे देखिए हित समूह एवं दबाव का समूह का सरकार के भी विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी, जैसे हित समूह एवं दबाव समूह का सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी, कोई भी समिति लाए उसमें सरकार की सीधी भागीदारी आने लगा। ओके, देखिएगा तीसरा नंबर क्या है कि सरकार के ऊपर दबाव बनाकर महत्वपूर्ण फैसले लेके सरकार को बाध्य करना होता है। जैसे देखिए सरकार पर दबाव बना दिया कि नहीं तुम यही करो, और जब वो कर दिया तो बोला नहीं ये, फिर लोगों के बीच कर दिया कि ये गलत है, क्या ये एक गलत है, ऐसा करके उसको बाध्य यानी गलत ठहरा दिया, क्या गलत ठहरा दिया। ओके, अपने वर्गों के हितों को बढ़ावा देने लगा। नहीं बोला कि हम अपना समूह के अलग समूह, हमारा अलग जाति का है, हमारा ये होता है, हमारा ये धर्म क्या है, इसे करके वो क्या अपने जाति को क्या बढ़ावा देने लगा। क्या बोला, अपने हित के वर्गों के बढ़ावा देने लगा। जनता की मुख्य समस्या को तरफ, क्या जनता की मुख्य समस्याओं की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना। जब जनता को क्या समस्या उस सरकार के क्या आकर्षित करना होने लगा। अब देखिए तमिल भाषाएं के लोगों का क्या मांग है, उस श्रीलंका में तमिल भाषा के लोग को क्या मांग था, वो क्या चाहते थे वहां, वो देखिए तो वो क्या चाहते थे, तो श्रीलंका में तमिल भाषाओं को राजनीतिक दलों का माध्यम से निम्नलिखित मांग थे।
ये तो निम्नलिखित मतलब नीचे दिया था। ओके, देखिए प्रथम मांग क्या था कि तमिल भाषाओं को राजभाषा बनाया जाए। क्या बात है, जनसंख्या कम, उसका भाषा एक कम, फिर भी वो बोला कि राजभाषा हमको बनाया जाए। ओके, दूसरा क्या था कि क्षेत्रीय स्वतंत्रता की दीजिए, स्वतंत्र कीजिए, मतलब क्षेत्रीय में भी हमारा भी स्वतंत्र रहे। ओके, देखिए तीसरा में क्या कि अन्य जातीय समूहों के समान शिक्षा, क्या समान शिक्षा तथा रोजगार की सुविधा दी जाएगी। ओके, बोले अन्य जातियों के सिहली के छोड़कर अन्य जातियों के भी क्षेत्रीय इसमें जातीय समूह के शिक्षक तथा बेरोजगार थे ना, उसको रोजगार की सुविधा की दीजिए, मतलब रोजगार की मांग करने लगे क्या तमिल वाले लोग। और देखिए चौथा क्या था कि 1980 के दशक में तमिल सरकार बनाने की मांग किया। 1980 में हमारे सरकार बनाया जाए। कौन बनाया जाए? तमिल वाले को सरकार बनाया जाए, मतलब तमिल भाषा जो होते थे उसको सरकार बनाया जाए। ओके, ऐसा इन्होंने बोलने लगा। अब देखिए कि 12वां नंबर क्वेश्चन है, बोला कि भारत में विभिन्न राज्यों द्वारा अधिक स्वतंत्रता की मांग उठाई जाती है, क्या इन्हें अधिक शक्तियां दी जानी चाहिए या नहीं? कथन स्पष्ट कीजिए। जैसे बारह कि भारत में विभिन्न राज्यों द्वारा अधिक स्वतंत्रता की मांग उठाई, मतलब अधिक स्वतंत्रता की मांग उठाई है, तो क्या उन्हें अधिकतम शक्तियां दी जानी चाहिए या नहीं? ये कथन स्पष्ट कीजिए। तो देखिए भारत में एक दशक केंद्रीय सरकार है और संघीय संविधान है जो विविधताओं को समेट कर रखता है। जैसे देखिए हमारे देश में क्या एक सरकार है, बोलता है कि एक सख्त सरकार यानी एक केंद्रीय सरकार है, और संघीय सरकार के मतलब सबको एकजुट रखने के लिए एक संविधान है। ये तो पता है आपको, संविधान है तो विविधताओं को समेट कर रखता है संविधान। परंतु अनेक राज्यों ने केंद्र के मुकाबले ज्यादा स्वतंत्रता की मांग की, मतलब तुम केंद्र से जितना उसको मांग है ना स्वतंत्रता की कि तुम इतना रख सकते हो, वैसे देखिए आप 4 रोटी खा सकते हो, 4 रोटी तो नहीं, हम अलग 8 रोटी खाते हैं, इस टाइप से मांग करने लगे राज्य को। बट नहीं, जितना केंद्र सरकार से उसका राज्य का अधिकार है स्वतंत्रता को उतना दे रहा था, बना उससे भी ज्यादा मांग रहा था, है ना, मांग उठाई। इसके समर्थक में तर्क दीजिए बोला। तो देखिए जैसे पहला नंबर देखिए कि शक्ति विभाजन को राज्य के पक्ष में बदला जाए, शक्ति विभाजन को राज्य के पक्ष में बदला जाए। जैसे अमेरिका में है कि अलग राज्य के लिए अलग संविधान, सबके अलग है, सबके अलग सरकारें हैं, देखिए बदल दिया जाए और राज्य को ज्यादा महत्वपूर्ण अधिकार दिया जाए। ये हो सकता है अगर आपको घर में कोई मालिक है, मालिक से ज्यादा, जैसे बाप से ज्यादा बेटा को उसको अधिकार दिया जाए तो क्या होगा? बर्बादी होगा। तो ये अधिकार दिया जाए बोला। दूसरा नंबर क्या था कि आय के स्वतंत्रता साधन हो तथा संसाधन पर भी ज्यादा नियंत्रण दे। क्या संसाधन पर भी ज्यादा नियंत्रण क्या राज्य को दिया जा सकता है? नहीं, तो ये बोला था राज्य के नियंत्रण दिया जाए। फिर बोला कि प्रशासकीय शक्ति का प्राप्त हो, मतलब प्रशासकीय, इसमें पुलिस शासन, जैसे पुलिस शासन को भी शक्ति हमें प्राप्त हो, पुलिस शासन को आर्मी जैसे होगी, इसमें शक्ति पूरा किया हमें प्राप्त हो। राज्यों के वित्तीय स्वतंत्रता तथा प्रशासकीय स्वतंत्रता प्रदान कर वर्तमान ढांचे को अधिक कार्य सकल और सामंजस्यपूर्ण बनाया जा सकता। सामंजस्यपूर्ण क्या बनाया जा सकते? तो ऐसा हो नहीं सकता था। ये तो हमारा एक क्वेश्चन लिखा हुआ था 12 नंबर नियम क्वेश्चन। अब देखिए आपका बुक का क्वेश्चन है लघु उत्तरीय के हो गया, अब दीर्घ उत्तरीय में चलिए। देखिए इसमें दीर्घ उत्तरीय में देखिए दीर्घ मतलब होता है 5 नंबर वाला सबसे बड़ा प्रश्न। इसमें देखिएगा ये आपको बहुत कंपटीशन लेवल तक ले जाएगा, ऐसा पढ़ाते हैं। देखिए सामाजिक विविधता की उत्पत्ति के कारण बताएं, ये प्रकाश डाले, कारण बताइए, प्रकाश डाले, क्या कारणों पर प्रकाश डाले। तो देखिए आंसर में सांस्कृतिक कारण, पहले सामाजिक विभेदों के कारण पहले देख लीजिए। तो क्या कारण है? सामाजिक विभेदों की उत्पत्ति विभिन्न कारणों होती है, जिनमें से सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक कारण होता है। मेन रूप से किस कारण होता है? सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक कारण होता है। ओके, ये सब अगर ये शामिल है, तो जिसमें से पहले सांस्कृतिक कारण देखते हैं। तो सांस्कृतिक कारण में है क्या कि विभिन्न समुदायों के बीच भिन्न संस्कृति, भिन्न भाषा, रीति रिवाज होते हैं। जैसे सबके अलग क्या होता है? संस्कृति, भिन्न संस्कृति होता है, भिन्न वहाँ धर्म होता, भिन्न भाषा होता, क्या वहाँ रीति रिवाज अलग होता है कि हमारे क्या नेपाल बोलते हैं कि हमारे अलग
राज को अलग, ई राज को अलग क्या रीति रिवाज है, वो राज के अलग रीति रिवाज, ऐसा रीति रिवाज अलग होता है जो भेदभाव पैदा करते हैं। ऐसे होता है भेदभाव। जैसे आप अलग अलग रीति रिवाज, अलग अलग संस्कृति के बीच एकजुट होइएगा तो क्या हुआ, भेदभाव पैदा होता है। भेदभाव पैदा हुआ, उदाहरण के देखिए के लिए, जैसे देखिए भारत के विभिन्न भाषाएं, संस्कृति, समुदाय के बीच अंतर देखने को मिलता है, मिलवे करता। यहाँ संस्कृति अलग समुदाय के देखने को मिलता है, जैसे मुस्लिम अलग है, धार्मिक अलग है, संस्कृति उसका अलग है, सिख ईसाई अलग है, हिंदू अलग है, ऐसा करके क्या है कि उसको संस्कृति अलग है। इस टाइप से क्या होता है कि भेदभाव उत्पन्न होने लगता है, बहुत ज्यादा इसमें अंतर होने लगता है। ओके, तो आप देखिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट देखिएगा। तो संस्कृति देख लिया, आर्थिक पर क्या पड़ा होता है। तो आर्थिक असमानता की सामाजिक विभेदों का एक प्रमुख कारण है। कौन कारण है? जैसे धन का और संसाधनों की असमानता वितरण, जैसे धन संसाधनों का असमानता वितरण, जैसे में देखिए अमीर गरीब के बीच दिखाई समाज में भी भेद पैदा होता है। जैसे कोई देखिए आर्थिक में क्या होता है, आर्थिक में मेन रूप से दो को देखिए कि अमीर गरीब के रूप में होता है कि आप अमीर हैं हम गरीब हैं, इस रूप में भेदभाव होते लगता है। दूसरा देखिए अगर धार्मिक कारण, धार्मिक, तो धर्म के आधार पर भी विभिन्न होते, क्या भिन्न भिन्न होते हैं, क्या बोलते हैं कि धर्म के आधार पर विभेद होते हैं, जिसमें भिन्न भिन्न धर्मों के सामने वाले अपने धार्मिक विश्वास और प्रार्थनाओं के कारण एक दूसरे को अलग सा महसूस करता। देखिए धार्मिक मामले में कभी पढ़ना ना चाहिए, क्योंकि सबके धार्मिक मामले में क्या होता है कि लगता है सबको कि हमारे धर्म बेस्ट है, तुम्हारा धर्म खराब है, ऐसा लगता है। तो ये क्या गलत है, ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए। दूसरा देखिए जाति वर्ग, बोला कि भारत में जाति व्यवस्था एक महत्वपूर्ण विभेद का कारण है। क्या एक महत्वपूर्ण विभेद के कारण है। जाति के आधार पर लोग सामाजिक और आर्थिक रूप से अलग अलग किया जाता है। जैसे बोलेगा जाति, आप बहुत ऊंची जाति के, हम नीची जाति के, ये मानते हैं, आप नीची जाति के, हम ऊंची जाति के, तो ये क्या भेदभाव अलगाव के मान, क्या अलगाव होता है, ऐसे भेदभाव इसी रूप में होता है। देखिए राजनीतिक कारण क्या होता है कि राजनीतिक दल और उनके इंडिविजुअल भी विभेद पैदा कर सकता है। जैसे विभिन्न राजनीतियों को विचारधाराएं और उनके समर्थक समाज में भी ध्रुवीकरण और विभेद को बढ़ावा दे सकता है। समझ में ये हो गया। अब देखिएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन कि सामाजिक विभेदों में तालमेल एवं संघर्ष के प्रकार प्रकाश डाले, तालमेल और संघर्ष पर प्रकाश डाले। तो देखिएगा तालमेल, सामाजिक विभेद में तालमेल निम्न है, यानी दोनों देखा जा सकता है। नीचे देखिए, वैसे देखिए तालमेल में क्या है, सामाजिक समरसता, जैसे विभिन्न समुदायों के बीच संवाद, आपसी समझ बढ़ाने से तालमेल का स्थापित हो सकता है। जैसे तालमेल के मतलब एकजुट कैसे हो सकता है, तो देखिए समुदाय के बीच संवाद लाइए, कुछ संवाद लाइए, जैसे कि सभी धर्म के लिए एक है, इस टाइप से संवाद लाइए। आपसी समझ बढ़ाने से तालमेल, आपसी समझ बढ़ाने से कि ना ये आपको भी अच्छा है, ये इनको भी अच्छा है, समझिए ना, इस टाइप से भी क्या हो तालमेल हो सकता है। दूसरा देखिए अंतरजातीय विवाह मतलब अंतरजातीय, जिसका अपने जाति छोड़ के दूसरे जाति से शादी करने की अंतरजातीय विवाह कहते हैं। तो जैसे में देखिए विभिन्न जातियों समुदायों के बीच विवाह संबंध समाज में तालमेल को बढ़ावा दे सकता है। जैसे देखिएगा बोलेगा कि आप बहुत ऊंची जाति को और वो नीची जाति के है, तो दुनिया में भेदभाव हो रहा है, ये ऐसे करे ना कि दोनों को शादी करवा दे, क्या दोनों को शादी करवा दे तो क्या दोनों एक हो जाएगा। तो ऐसे में भी क्या होता है, तालमेल हो सकता है। ओके, हो गया। देखिए साझा यानी बोले तो योजन, संस्कृति और धार्मिक योजना में भी सभी समुदाय की भागीदारी से तालमेल हो सकता है। समुदाय की भागीदारी से क्या तालमेल हो सकता है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिए। ओके, कंप्लीट हो गया तब तक क्वेश्चन। यहां तक देखने के लिए धन्यवाद। इससे बने रहिएगा हमारे वीडियो में और पीछे क्लास देख कर आइएगा।